अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और एज़ पर प्रॉमिस मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के लिए हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर दूसरी तीसरी लड़की खातून जो है इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जैसे जैसे हम लोग मज़ीद मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल जो है नेचुरल से हटती जा रही है, उसी तरीके से बीमारियां और कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो हम लोगों की ज़िंदगियों में ऐड होती जा रही है। इसी से रिलेटेड जो है एक प्रॉब्लम है PCOS। तो आज हम लोग बात करेंगे PCOS के बारे में कि PCOS के साइंस क्या हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। इसके अलावा इसमें हम कौन से फूड को अवॉइड कर सकते हैं और कौन से फूड को ऐड कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें अपनाई जाएं जिससे हमें ये जो बीमारी है या प्रॉब्लम है इससे हमें छुटकारा मिले। तो हम लोग इस तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैंने चूँकि वीडियो थोड़ी लिमिटेड टाइम के लिए होती है तो इसमें हम लोग बात करते करते पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट जो है लिखे ताकि हम टू दी पॉइंट बात करें और वो ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मज़ीद आने वाले दिनों में हम बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और लेकर आएंगे जो कि आप तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपने इसको शेयर भी करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि PCOS के साइंस क्या हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल हर दूसरी तीसरी खातून को जो है वो ये लगता है कि PCOS का प्रॉब्लम है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, पीरियड जो है वो इरेगुलर होना या पीरियड्स का ना होना, नॉर्मल हफ्ता 8 दिन तो आगे पीछे हो जाते हैं नेचुरल, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर नहीं हो रहे हैं या स्किप हो जाते हैं तो देन जो है वो सिचुएशन अलार्मिंग है। इसके अलावा अगर आपको प्रेग्नेंट होने के लिए, स्पेशली जो मैरिड खवातीन है, प्रेग्नेंट होने के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो देन भी एक ये रीज़न हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, स्पेशली आपकी चेस्ट पर, फेस के ऊपर, ठीक है, आपकी थाइस पर, टांगों पर और आपके फेशियल हेयर्स पर, तो ये भी एक पॉइंट जो है वो हो सकता है। फिर सबसे जो कॉमन है वो है वेट गेन, ठीक है, जो कि आजकल मेरे ख्याल से 99% तक जो है तमाम लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है कि वेट गेन का काफ़ी ज़्यादा मसला है। तो वेट गेन कैन बी द टॉप ऑफ द रीज़न, ठीक है। इसके अलावा बालों का गिरना, बालों का झड़ना, ठीक है, यानी कि हेयर लॉस जो है ये भी इससे ही रिलेटेड हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है एक्नी। अगर आपके फेस पे अचानक एक्नी स्टार्ट हो गई है, आपके फेस के ऊपर, आपकी चेस्ट के ऊपर, तो आपको जो है वो PCOS का मसला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपकी ये जगह जो होती है, ठीक है, ये शोल्डर जो है हैवी होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जेंट्स के होते हैं, मर्दाना शोल्डर्स होते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकती है, ठीक। तो ये सारी हमने रीजंस की बात की कि ये रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को अगर एक्नी हुई और आपने समझना है कि उसको जो है वो PCOS का मसला है, या फिर किसी का वेट गेन हुआ तो आप समझिए कि PCOS और आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है 1-2 दफ़ा नॉर्मल पीरियड जो है इरेगुलर होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ मसला है, आप फील कर सकते हैं, देन आप प्लीज़ किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएँ और वहाँ से अपना हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट जो है वो करवाएं, ठीक है। वो होगा, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद ही जाके आपको ये चीज़ जो कन्फर्म होगी कि आपको खुदा ना खास्ता PCOS का मसला है या नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गए PCOS के साइन, हमने जो है इसके बारे में जो है वो बात कर ली। अब बात करते हैं कि रीज़न क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है PCOS। अच्छा, सबसे पहले ये कि जो PCOS है वो आपकी जो, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ, वैसे तो इसकी डेफिनेशन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो नेट पर, गूगल पर आपको बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा ईजी उसमें बात करूँगी कि अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो इसमें यह है कि आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। हार्मोन्स का आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है, और अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको वो इम्बैलेंस कर देता है, ठीक है, ओवरीज में जाके प्रॉब्लम करता है। तो तमाम उसकी वजह से जो है वो आपके जिस्म के जितने फंक्शंस हैं वो तमाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इससे पहले कि हम बात करें कि हमने कौन से फूड्स को ऐड करना है, कौन से फूड को हमने अपनी डाइट से डिलीट करना है, रिमूव करना है, और हमने किस तरह से हम इसका क्योर कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज से 3 साल पहले मुझे खुद PCOS जो डायग्नोज हुआ था, और आजकल ना बड़ा आम सा हो गया है, मतलब
PCOS कहना, और एक मेरे ख्याल से एक तो नॉर्मल, मैं फैशन ट्रेंड तो नहीं कहूँगी लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस बन गया कि हाँ जी हमें PCOS है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज से 3 साल पहले मुझे PCOS डायग्नोज हुआ मेरे बेटे की बर्थ के बाद। माशाल्लाह से भी वो 4.5 साल का है मेरा बेटा, एक ही बेटा 4.5 ईयर्स का। मुझे जो हुआ, और मैं क्योंकि नॉर्मल आप जब मतलब आप लोग यंग होते हो और आपको अल्लाह ना करे कुछ किस्म की बीमारी हो तो हम लोग यकीन नहीं कर पाते। तो मुझे जो है वो हुआ कि हेयर मेरी यहाँ पे चिन के ऊपर और चिन पे और इस तरह फेशियल हेयर जो स्टार्ट होके मेरे बाल गिरना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आपको पता है कि शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस जो है वो आपकी बॉडी में होती हैं। देन आई वेंट टू वेरी गुड गायनोकोलॉजिस्ट शिफा हॉस्पिटल की, वहाँ पे मैं गई और उन्होंने मुझे बड़े नॉर्मल उसमें कहा आफ्टर चेकअप और कोई टेस्ट वगैरह कराने के बाद कि जी आपको तो PCOS है। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि मैंने कहा डॉक्टर भी कैसे? उसने कहा कुछ तो ये आपकी फैमिली का होता है, इनहेरिटेंस होता है, कुछ जो है वो आपकी जो हम लोग आजकल चिकन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से होता है, कुछ मेडिसिन हम लोग इस तरह से लेते हैं जो कि आपके जो हार्मोन्स है उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। बहरहाल उसने मुझे ग्लूकोफेज जो है मेडिसिन लिख के दी, और उसने मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने मुझे 6 मंथ तक या 3 मंथ तक उसने मुझे कहा था कि आपने जो है ये मेडिसिन लेनी है। तो अच्छा ग्लूकोफेज, क्योंकि सिंस मेरी जो मदर हैं वो डायबिटिक हैं तो वो मैंने उनको हमेशा देखा लेते हुए, तो मैं बड़ा इस चीज़ पर परेशान हूँ कि यार ये तो शुगर के पेशेंट के लिए होती है। बहरहाल मैंने वो मेडिसिन नहीं ली, तो माय हस्बैंड गॉट एंग्री। उन्होंने मुझे कहा कि मतलब वही नॉर्मल जिस तरह टिपिकल होता है कि आप लोगों से हॉस्पिटल जाने का शौक होता है, मेडिसिन आ गया आप लोग ले नहीं रहे हो। और अच्छा उस डॉक्टर ने मुझे क्लियरली कह दिया कि ये जो है वो क्योरेबल नहीं है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, आपका एक ही हल है कि आप जो मेडिसिन लो। बहरहाल फिर एक दिन 2 दिन 3 दिन कुछ दिनों बाद जो मैंने एक दफ़ा वो मेडिसिन ली ग्लूकोफेज, और उस मेडिसिन का मतलब मुझे नहीं पता मेरा शुगर लेवल या तो 0 हो गया क्या, मुझे ऐसा लगा था मेरी पूरी बॉडी से जान जा रही थी। फिर वो दिन और आज के दिन है मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, और मैंने जितना भी अपना माशाल्लाह से अभी मुझे बिल्कुल PCOS नहीं है, और मैंने सारा का सारा अपनी डाइट से और हर्बल तरीके से और हेल्दी तरीके से जो है वो ख़त्म किया। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड की, क्या क्या चीज़ें अपने फूड में मैंने इनटेक उसका जो है बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मुझे इस बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी से जो छुटकारा मिला विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद मैं डॉक्टर से, हाँ मैं हर 6-7 मंथ बाद अपना एक चेकअप और टेस्ट ज़रूर करवाती हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हुई जब मैंने उसे बताया कि जब उसने टेस्ट देखा उसने कहा आपने क्या किया। देन मैंने उसे अपनी सारी रूटीन और सारी चीज़ें शेयर की, और वो भी काफ़ी ज़्यादा जो खुश हुई चीज़ पर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को PCOS है तो आपने परेशान नहीं होना, कोई ऐसी कोई नहीं बीमारी होगी कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आपकी शादी नहीं हो सकती, आपके बच्चे नहीं हो सकते, या आपके अगर बाल आ गए, तो ये सारी चीज़ें यस कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन वो क्योरेबल होते हैं। तो मज़ीद हम बात करेंगे किस किस फूड को लेके चलना है, क्या क्या ऐड करना है, साथ साथ मैं आपको अपनी PCOS से जो मैंने छुटकारा हासिल किया उसकी मैं जर्नी भी बताऊंगी। तो आप इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं यहाँ पे बेल आइकन में दे भी रही हूँ ऊपर बार पे, आप उसको क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।